वो एक पूरा टाइम ना मुझे जॉन इब्राहिम पता थे, ना मुझे शिवम नायर पता, मुझे सिर्फ पता था यहाँ पे हमें ये जीना है। और ये जेपी सिंह है, विदु सर जो मेरी पहली फिल्म के डायरेक्टर, उन्होंने मेरे पापा को वीडियो कॉल किया था, फिर भी पापा नहीं माने थे। फिर मेरे भाई ने बोला कि अपॉर्चुनिटी मजाक नहीं है जो इसके साथ आई है। रक्षाबंधन और शिकारा, इवन दिस वाज टू सीरियस एक्टिंग, बट माय कोर एज अ चाइल्ड आई हैव ऑलवेज बीन फैन ऑफ शीला की जवानी चिकनी चमेली एंड कॉमेडी फिल्म लाइक हेरा फेरी, ये सब मैं हूँ। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजू लगता जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू या जान मेरी, मैं तेनू समझा। तो साथिया, पहले तो टीवी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर एक बार एक अलग किरदार में, अलग रंग के, अलग ढंग के हम आपको देख रहे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। इस तरह का किरदार जब करते हो तो कितना चैलेंजिंग होता है, ये तो पहली बात करेंगे। चैलेंजिंग का पता नहीं, बट एज एन एक्टर हर एक्टर को भूख होती है कि वो कुछ चैलेंजिंग किरदार ही करे। और इस किस्म के कैरेक्टर्स मेरे जैसे एक्टर्स को बहुत क्रिएटिवली सेटिस्फाई करते हैं। क्या कहूँ मैं, मतलब हाँ चैलेंजिंग तो था, बिकॉज बिल्कुल ही कुछ अलग था, बिल्कुल कुछ मैच नहीं था हम में, बट हो गया। इस तरह का जब इंटेंस कैरेक्टर होता है तो कई बार बड़े बड़े एक्टर्स भी हैं जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, उन्हें भी स्विच ऑफ करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आपकी इस पूरे जर्नी में इस तरह के कुछ सीन्स थे जो आपके लिए भी स्विच ऑफ, इमोशनल फेजेस से स्विच ऑफ करना मुश्किल रहा है, इस तरह से कुछ हुआ है? मैं यूजुअली ऐसी स्विच ऑफ स्विच ऑन वाली एक्टर नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मैं कर लेती हूँ ऑन ऑफ, मतलब इतना मेरे लिए वो नहीं होता। बट ये लास्ट सीक्वेंस जो हमारी फिल्म में हुआ था, बुनैर का सीक्वेंस हमने शूट किया था, बहुत ज़्यादा इंटेंस था, फिजिकली इमोशनली बहुत चैलेंजिंग था, मार पिटाई हो रही थी एंड ऑल दैट, रियल में हम लोग इंजर्ड हो रहे थे। तो वो जब सीक्वेंस शूट किया तो मुझे पता ही नहीं चला, जब मैं घर वापस गई तो देन आई फेल रियली सिक, बिकॉज वो एटमॉस्फेयर, हम कसौल में, मतलब इतना लाहौल स्पीति में शूट कर रहे थे, काफ़ी डिफ़िकल्ट एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट था। तो उस टाइम पे तो बहुत मज़ा आया शूट करते हुए, बट बाय द टाइम आई रीच्ड होम बहुत 4-5 दिन की बीमारी, थकावट, वो सब निकली। वो इट टेक्स अ टोल ऑन यू, बट देन यू नीड टू गिव योरसेल्फ दैट ब्रेक टू कम आउट ऑफ इट। एंड बाय द टाइम यू कम आउट ऑफ इट यू रियलाइज इट वाज नॉट ट्रू, इट वाज अ ड्रीम। नाइस। तो कितना ब्रेक लिया और कैसे खुद का मैंने डाइवर्ट किया? पता, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं बीमार हो गई हूँ इस वजह से। बीमार एज इन मैं बुखार में रहने लगी, मेरे सर में दर्द रहने लगा। मैं जब घर गई तो मेरे पेरेंट्स ने नोटिस किया कि ये शूट का जो लास्ट सीक्वेंस है इस पे बहुत हेवी हुआ है। तो माय फादर वाज द फर्स्ट वन टू ऑब्जर्व दैट इट हैज टेकन सम टोल ऑन हर। तो he would really push hard that I go out. I remember he showed me to a doctor also. Yeah, why is she having so much headache and everything? But वो weather temperature भी इतना ऊंचा था जहाँ पे हमने वो last sequence shoot किया था. As an actor, I think it's not just me. People go through similar experiences. It's very normal and common. Because this is a job of emotions and physicality and soul, everything you give. So कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो affect करता ही है. तभी कहते हैं actors psycho होते हैं. सारिया, जिस तरह के आप किरदार करते हो, हमेशा आप एक अलग ये देखा है हमने कि पहले किरदार से दूसरा किरदार कभी सिमिलर नहीं रहा जितने अब तक प्रोजेक्ट आपने किए। क्या यही कहीं पे कॉन्शियस माइंड में रहता है कि अगर मुझे कोई फिल्म ऑफर हो रही तो कुछ अलग करना है, या क्या, किस तरह से फिल्में चुनते हो, किस तरह से ऑडिशन देते हो, कौन से प्रोजेक्ट्स? पहले 3 फिल्में तो आपके हाथ में होती नहीं है, ऑडिशंस से क्रैक करते हो, बट ये डिज़ायर होती है, मेरी दुआ है, जैसे अभी मेरी दुआ है कि मैं हिंदी बॉलीवुड कमर्शियल हीरोइन वाला कुछ मज़ेदार रोल करूँ। तो ये तो, और you just pray, it all comes, it all happens, yaar. I don't know if it's something that you plan. But हाँ, maybe subconsciously you seek. Now you are saying, और जिस तरह से मैंने आपके इंटरव्यू और इंटरेक्शंस देखे, तो you have that fun side, you know, जिससे मसाला फिल्म ये करने। Yeah. I hope so. I hope people see that in me, like because I think that is my core. जैसे मैंने किसी से कहा कि अभी lately कि रक्षाबंधन और शिकारा, even this was too serious acting. But my core as a child, I have always been fan of शीला की जवानी चिकनी चमेली and comedy film like हेरा फेरी, ये सब मैं हूँ। मतलब मैं एज एन ऑडियंस नहीं जाती हूँ
सीरियस सिनेमा देखने। Okay. मैं एज एन ऑडियंस जाऊंगी, अगर अभी बैडास रवि कुमार लगी आई गो एंड वॉच इट, लाइक दैट्स मी। अभी देखना जाना है मुझे, माय ब्रदर इज टोल्ड मी इट्स अमेजिंग। मैं हेरा फेरी देखने जाऊंगी, मैं गोलमाल वाली बंदी हूँ, मुझे शीला की तीसमार खान देखने मैं जाऊंगी, दैट्स मी। हॉरर देखने, बट दिस इज समथिंग दैट वाज दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट टू माय पर्सनालिटी। आई एम नॉट एज सीरियस एज द कैरेक्टर्स आई हैव प्लेड। आई एम इन रियल लाइफ मोर fun person, I'd like to believe. Yeah, we believe, मैंने जितना देखा आज के दिन ही आपको बट फिर भी अभी मैं थोड़ा तमीज से बैठी हुई हूँ। मैंने कहा थोड़ा हम जोन में आते हैं, टीवीएस वाले हैं ना। बट ये एक्टिंग का कीड़ा कैसे काटा? किस्मत में लिखा होता है यार, कीड़ा क्या काटना था, पहला फिल्म मिला तो बस सबसे काट ही रहा है। बट वो घर वालों, क्योंकि जब हम नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आते तो बहुत बड़े बड़े डर जो है वो घर वालों के सामने होते, तो कैसे मनाया, क्या उन्हें डर थे जिन पर आपने फिर उनको समझाया? हाँ देखो, मेरे घर पे कोई एक्टर नहीं है जी। था, अब तो है, तो ये ना बिल्कुल ही। बट एक चीज़ है, मेरी दादी को सिनेमा बड़ा पसंद था, मेरे नानू को सिनेमा बहुत पसंद था, वो तो बॉम्बे आए भी थे एक्टिंग करने, और मेरे पापा देखते थे फिल्म्स बहुत, बट मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बट आई थिंक जेनेटिकली ट्रैवल करता है डीएनए में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, तो शायद से मेरे अंदर भी था कि हाँ यार शौक था, देखती थी शीला की जवानी तो मज़ा आता था। आई थिंक दैट वाज मी। बट कभी मैं एक्टिंग नहीं देखती थी, झूठ क्यों बोलना है। मैंने नहीं देखा कभी सीरियस सिनेमा। माय ब्रदर यूज्ड टू वॉच सीरियस सिनेमा, फ्रेंड्स सिनेमा, लाइक डिफरेंट सिनेमा। आई वाज नॉट लाइक दैट। 3 Idiots दिखाओ मुझे, फन फिल्म दिखाओ, बट फिर इट हैपेंड, इट जस्ट हैपेंड फॉर मी। तो वैसे घर वालों का रिएक्शन था फर्स्ट फिल्म जब हो रही थी? उनका रिएक्शन तो बताया ना मैंने हर इंटरव्यू में, वो एक ही सवाल, वो मेरे मामा पापा ने जब माना, पहले तो दे वर लाइक नहीं इट्स नॉट हैपनिंग, बट देन वीसी कन्विंस्ड माय डैड, एंड सिंस देन विदु सर जो मेरी पहली फिल्म के डायरेक्टर, उन्होंने मेरे पापा को वीडियो कॉल किया था, फिर भी पापा नहीं माने थे। फिर मेरे भाई ने बोला कि अपॉर्चुनिटी मजाक नहीं है जो इसके साथ आई है, सो व्हेन दे सेंट मी हियर, तब से अभी तक वो फुल ऑन सपोर्ट है उनका, वो फुल ऑन मेरे फुल टाइम मैनेजर बन के बैठे हैं, दे नो व्हाट आई एम डूइंग, लाइक एवरीथिंग, दे आर वेरी वेरी सपोर्टिव। बट वहाँ से मतलब वहाँ पे एक ताज़ी हवा, बहुत अच्छा नहीं कहते ना, सुकून की जिंदगी, बाहर सब ग्रीनरी देख रही, वहाँ से मुंबई आना, grass is always greener on the other side. Okay. When you're in Bombay, you miss Kashmir. When you're in Kashmir, you miss Bombay. It's always, दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ, लंदन जाओगे, अमेरिका जाओगे, बॉम्बे की याद आएगी, बॉम्बे जाओगे, लंदन जाने का मन करेगा। हर इंसान के साथ यही एक प्रॉब्लम है, और मेरी भी ये थी। मैं जम्मू में थी तो मुझे पता ही नहीं था कि बॉम्बे कैसी दुनिया होगी। अब आई, ओ शिट, हाँ सांस नहीं आ रही, तो but that is true, right? This is our human nature. जी. But honestly, I want the best of both worlds. मुझे जम्मू कश्मीर भी उतना ही पसंद है जितना मुझे बॉम्बे पसंद है। मुझे बॉम्बे का ट्रैफिक पसंद है, मुझे बॉम्बे के पॉट होल्स पसंद है, मुझे बॉम्बे का पोल्यूशन पसंद है। There is nothing about Bombay that I don't like. मुझे बॉम्बे के आराम नगर का स्ट्रगल पसंद है, मुझे बॉम्बे का रेड कार्पेट का वो पसंद है। I love everything about this city. मुंबई का वड़ा पाव पसंद है? मुझे मुंबई का वड़ा पाव विद माजा सबसे ज़्यादा पसंद है। If not माजा, give me a sugarcane juice. I love Mumbai in its most essence. यहाँ जैसा भी इंसान स्ट्रगल करे, टाइम तो पहले ऐसे जाता है, ठीक है, जैसा भी मेहनत करे, there is no struggle, एक वर्ड ही फेक है, कुछ नहीं ऐसा है, लाइफ जीते हैं लोग अपनी, यहाँ स्पीड से जीते हैं, अपनी जिंदगी जीते हैं। कश्मीर में कभी कभी बहुत स्लो हो जाती है लाइफ, कुछ करने को ही नहीं होता है। और एक बात है, जहाँ इंसान का काम है वही इंसान को खुशी है। जी। अगर मेरा काम कश्मीर में होता मैं वहाँ एंजॉय करती, मेरा काम मलेशिया में होता मैं वहाँ एंजॉय करती, मेरा काम यहाँ है, वो भी वो काम जो मुझे पसंद है, तो मेरे लिए तो ये जन्नत है। ओके, मूविंग अहेड। जॉन अब्राहम के साथ जब आप काम कर रही थी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उनमें कबीर की झलक दिखी आपको? एक बार भी नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं। ढूंढ रही थी आप? हाँ, नहीं मिली। But how was working with him? Absolutely beautiful. He's a fantastic actor. He's a fantastic co-actor. बहुत funny है वो बहुत passionate है यार अपने काम को लेके. It was a great time. It was great. I will always cherish this. I will always cherish that. उनके साथ पहला सीन याद है, मतलब ये था जो ट्रेलर में है ना? अच्छा, कौन हो तुम, उस्मा, हम लीनियर गए थे ट्रेलर में, देखना आप वो सीक्वेंस है, दैट वाज माय फर्स्ट सीन विद हिम। ओके, और क्या था दिमाग, मतलब ऑब्वियसली आप अच्छे एक्टर, तो एक्टर सीन तो अच्छा होगा, लेकिन वो दिल में क्या चल रहा था? मैं सच बताऊं, जब आप सेट पे होते हो ना, आपको कुछ नहीं चलता, आपको बस लगता है कि ये जो मोमेंट है मुझे ये ऑनेस्टी से डिलीवर करना है। मुझे उस टाइम पे
नहीं कुछ चला सच। जेपी सर को ही देखा मैंने। वो एक पूरा टाइम ना मुझे जॉन इब्राहिम पता थे, ना मुझे शिवम नायर पता, मुझे सिर्फ पता था यहाँ पे हमें ये जीना है और ये जेपी सिंह है और ये डायरेक्टर है, इनकी ही सुन, मतलब वो एक एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा। आप आए फिल्म सेट पे, अगर आप वहाँ आते तो आपको समझ आता आप वहाँ मुझसे भी नहीं मिलती। वो बहुत ही क्रेजी एटमॉस्फेयर होता है। बट ही हैज़ दैट वेरी डिसिप्लिन्ड खाने को लेकर भी, लाइक उनके कई शो में उन्हें कहा था 25 साल पहले काजू कतरी। जब हम अब वड़ा पाव की बात कर रहे हैं, इमेजिन लाइक आई एम राइट नाउ फास्टिंग, सो आई एम सो डाइंग कि मैं घर जाऊं तो कुछ मजेदार कबाब खाऊं, बड़ा पाव खाने का मन कर रहा है। सो आई कांट रिलेट टू दैट। बट व्हाट यू लर्न, ऐसे जैसे कि अक्षय कुमार हो, विद्युत चोपड़ा हो या जॉन इब्राहिम, इन लोगों के साथ जब आप काम करते हो तो बिना कहे या उन्होंने बिना प्रीच किए भी बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है। तो वो आपने क्या कुछ सीखा किससे, इन दिनों से? एक अगर अलग अलग चीज़ें सबसे सीखी, बट एक कॉमन चीज़ थी कि सब बहुत ही ज़्यादा पैशनेट थे अपने काम को लेकर। सब अपनी काम में जान लगाते हैं। और मुंबई में और इंडस्ट्री में और इन सब लोगों में एक चीज़ कॉमन है, द फादर इज द वर्क। लाइक बाप काम है, काम प्रायोरिटी है, आपका काम ही सब कुछ है, आपकी दुनिया ही आपका काम है। एंड दैट्स हाउ यू ट्रीट पीपल ऑल्सो, वर्क। आई थिंक हम सब यहाँ काम करने ही आए हैं तो हम वही करते हैं। आपका एक बड़ा पॉजिटिव, जब हम बात करें तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड देखने मिलता है, जहाँ पे आप क्रिब नहीं करती स्ट्रगल को लेके। बहुत बार ऐसे होता है कि यार हमें एक अलग ट्रीटमेंट मिलती है, हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, बट आपने कभी ऐसे नहीं सोचा जिंदगी में? मेरे पास रीज़न नहीं है क्रिब करने के लिए। See, I understand people who struggle. I empathize with them fully. I am also one of them. I will never forget that. But there is nothing to empathize. There is nothing to crib यार। Negative होने की क्या बचा है मेरे पास? और झूठ बोलूँगी अगर बोलूँगी कि नहीं होती। हाँ होती हूँ। I have days when I am very negative. I have days when I think. अभी I was few days back very nervous. What is going to do with the film? What is going to happen with the film? But if we see at the bigger picture, सब्र है, the patience, which is the game. एक पंकज त्रिपाठी का एक इंटरव्यू था। लोग बाहर से आते हैं और कहते हैं कि हम हीरो बनेंगे, 1 साल दे दो हमें हीरो बने। कैसे होगा? बिल्कुल कैसे होगा? 1 साल में कैसे होगा? 2 साल में कैसे होगा? यहाँ इरफान खान, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, they took 10-15 years to reach where they are today. True. Minimum. आप कोई भी एक्टर, मैं स्टार किड या इनकी बात नहीं, जनरली एक्टर कोई बाहर से जब आता है, कोई भी उठा कर देख लो, फीमेल का मुझे बता दो जिसने 25 साल की उम्र में कामयाबी हासिल की हो, लड़कियां हो या लड़के हो। जब आप बाहर से आते हो बहुत रेयरली होता है ऐसा, आप 30 टच करते हो फिर आप पहुंचते हो। पहले तो 5 साल आपके फिगर आउट करने में निकल जाते हैं, आसपास के लोग, इंडस्ट्री, एटमॉस्फेयर, बहुत सारी चीज़ें। पहली 5 फिल्में तो ऐसी आके चली जाती हैं। आप एग्जाम्पल भी अगर पुरानी एक्ट्रेसेस का उठाएंगे ना, चाहे मृणाल ठाकुर का ले लो या वामिका गब्बी ले लो या तृप्ति दिमरी ले लो, जो अभी रिसेंट टाइम में चल रही हैं, ऑल दीज ब्यूटिफुली फैंटास्टिक एक्टर्स, या शर्वरी या एनीवन, इन सब ने कोई फर्स्ट फिल्म से इनका ऐसा ज़ूप नहीं हुआ है। दे हैव गिवन लाइक 5 3 4 गुड फिल्म्स, ग्रेट फिल्म, एंड देन वन क्लिक्ड एंड इट डिलीवर्ड। आई थिंक इट्स अ जर्नी विच इज लाइक दैट. It demands patience, it commands patience, and if one has to have some patience to be there. You will have your ups and downs, but eventually if it is written in your destiny, not that if it is in you, there might be there is, I bet, more talented people in Aramnagar right now who are much more capable than me playing Uzma, or deserving than me. There are much more हार्ड वर्किंग पीपल आउट देयर, बट इट्स इवेंचुअली योर डेस्टिनी. जो आपके नसीब में वो आपको मिलेगा. तो व्हाट आर यू गोना क्रिप फॉर? क्रिप टू गॉड, because he is writing your destiny. But you can't crib people, because people want work, people want good work, and people will take you if you're good at it. It's simple. Right. शिकार के बाद हम, मतलब आपके फैंस को उम्मीद थी, बट रक्षाबंधन में क्योंकि करेज लगता है कि एक लीड रोल करने के बाद जब एक 4 बहनों में से एक बहन का किरदार था, वो करेज कहाँ से आई? मतलब क्या सोचा था? वे यू स्केप्टिकल शुरुआत में जब ऑफर आई थी? मेरे अंदर कोई करेज नहीं था. जब वो फिल्म आई थी तो मैं बिल्कुल एप्रीहेंसिव थी. मेरे अंदर यही सवाल था कि मैं लीड के बाद सेकंड लीड, बट बहुत सारे फैक्टर्स थे. एक शिकारा रिलीज हुई थी कोविड में. उस टाइम पे कोई और फिल्म्स नहीं बना रहे थे, अक्षय कुमार की ही फिल्म्स बन रही थी और उन्हीं की चल रही थी. एक वो फैक्टर था. दूसरा कोविड का टाइम था, यही मतलब मेन फैक्टर था. दूसरा इट वाज आनंद सर थे, जिनका बिलीफ था, जिनका फेथ है. आज भी मैं ये इस बात का क्रेडिट सिर्फ उनको देती हूँ. मुझे याद है जब मेरे पास आई थी तो मैं उनसे ऑफिस में मिलने गई थी और अपना झिझक मैंने
बताया था, बट उन्होंने मुझसे कहा था सादिया जस्ट ट्रस्ट मी विद दिस कैरेक्टर, इट विल रिमेन विद यू फॉर योर लाइफ। और मैं फिर भी झिझकी ही रही, बट एक भरोसा होता है ना कि हाँ। और सबसे बड़ा फैक्टर इन सब में कोविड था, मेरे पापा को कोविड हुआ था, ही वॉज हॉस्पिटलाइज दैट टाइम, एंड साल भी नहीं, लाइक 8-9 महीने हो गए होंगे शिकारा की रिलीज़ को, और हर चीज़ को ना कुछ हो नहीं रहा, जो हो रहा है वो फ्लोर नहीं जा रहा, क्योंकि कोविड है, कोविड में कौन ही बना रहा था। तो फिर जब पापा हॉस्पिटलाइज हुए, और मुझे आज भी याद है वो पहले दिन आईसीयू से बाहर आए थे और उन्होंने मुझे कॉल की थी नॉर्मल। अब आप सोचो, 5-6-10 दिन के बाद पापा को कॉल कर रहे हो, और जो पहला वर्ड उन्होंने मुझे बोला था, क्योंकि उनको 10 दिन पहले का पता था रक्षाबंधन की बात हो रही है, और 2 महीने से हाँ ना कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने मुझे सबसे पहले चीज़ फ़ोन उठा के की थी, सादिया डू इट, चुपचाप फिल्म कर, कुछ नहीं। मैं पापा नहीं लीड नहीं हूँ, ऐसा कुछ था स्ट्रेस में रहने से, नहीं नो यू गो एंड डू इट। एंड आई रिमेंबर आई पिक द कॉल right then Anand sir ko, sir okay I will do it, and he was like trust me. And then cut to when I saw the film a year later, I went to Anand sir and I thanked him. Thank you for so much for giving me this part. होती है नए एक्टर्स को apprehensions, ये नहीं करना वो नहीं, ऐसा तो नहीं है, but I am grateful to you for giving me this part, and I will forever be grateful to you for giving me this part. अब जब पैन इंडिया फिल्मों का माहौल है तो आर यू ओपन टू वर्क विद साउथ फिल्म्स? आई वुड लव टू, व्हाई नॉट? बिकॉज जो आप मसाला फिल्में बोलती है वो साउथ में बनती भी है, मज़ा आएगा। जी। कोई एक्टर है जिनकी फिल्में आपको देखना साउथ में पसंद है बहुत? सबकी यार, सब जो भी फिल्में बनाते हैं, प्रभास अच्छी, अल्लू अर्जुन, देयर सो मेनी गुड, फहद फासिल, insane. So there are too many good actors in South and in all over Malayalam, अपना Kannada cinema, Punjabi cinema, I think all over across the globe, not just Indian. मज़ा आएगा. I'm open to do all kind of work. जब हम फिल्मों की बात करें, जब हमने पसंदीदा फिल्में हेरा फेरी और की बात की, तो ऐसे कोई पर्टिकुलर किरदार है जो आपको बेहद पसंद आया और आप उस तरह का कुछ करना चाहती हो फ्यूचर में? बकेट लिस्ट होती है ना कि एक इस तरह का किरदार मुझे करना है, तो वो बकेट लिस्ट। हाईवे का वो अगेन इंटेंस हो गया, बट मुझे हार्डकोर कॉमेडी करनी है। मुझे नहीं पता कैसी, बट मुझे हार्डकोर कॉमेडी करनी है, पागल कर दूँ मैं। मैं एज अ पर्सन, मेरा कोर बहुत फनी है, तो आई रियली वांट टू डू वन, एक हॉरर और एक कॉमेडी, लाइक अलग अलग, नॉट हॉरर कॉमेडी, हॉरर अलग, कॉमेडी अलग। और जिंदगी का स्टार स्ट्रक मोमेंट कब हुआ? मतलब ऐसा ना कि स्टार एक ही बार हुआ था, आई मेट जॉन फॉर द फर्स्ट टाइम, बहुत साल पहले। अच्छा। While I was shooting रक्षाबंधन, तब मैं उनके ऑफिस में मिली थी किसी और काम के लिए। That was for the first and the last time I've had that. Never again, ever. अच्छा, क्या मतलब पूरा ब्लैंक हुई थी या किस? नहीं, मुझे याद है, मैं बहुत ब्लश कर रही थी. I hope he doesn't remember, and I don't want to recall it. It's so embarrassing sometimes. Sometimes you think about your past and you feel you've been just so embarrassing. बस इतना ही पता मुझे। जाते कब रिलीज हो रही है आपकी फिल्म? 14th of March in theaters near you. I request you all to go and watch this beautiful film which we have made with a lot of love, labor, hard work, passion, and it is going to be a full-on thrilling entertainment for you all. So please go and watch it. ओके, और एक लास्ट रिक्वेस्ट, क्योंकि अभी सुनने में आपका नया टैलेंट हमने, मैं नहीं गाने वाली गाना कौन सा गाना? कोई आपके वैसे नहीं का। देखो मेरा आवाज़ अभी आप देख रहे हो और मैं गाने बोलती हूँ, तो मुझे तो सुनना पसंद है, तो आप कौन सा गाना सुनेंगे? आप बोले कोई भी। समझावा। मैं ये लास्ट मैंने पूछावा भी तुम आपने बोला था ना? हाँ, मैंने बोला था। हाँ, बड़ा स्पीड से आइडिया आ रहा है। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजू लगता जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू या जान मेरी, मैं तेनू समझा। क्या बात है, पता नहीं, खटका आवाज़ फास्ट कर दिया ना इसलिए। बहुत अच्छा।